नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आयोग द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है। आप सभी ने अपने आंसर्स लगा दिए होंगे, अपने मार्क्स जान चुके होंगे। हमने भी आंसर की देखने के बाद और पेपर को एनालाइज करने के बाद कट ऑफ, प्रिडिक्टेड कट ऑफ है वो जारी कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को ठीक लगेगा। चलिए देखते हैं। तो जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी कितने पोस्ट थी, कितने लोगों ने भरा है, एक पोस्ट पे कितने फाइट कर रहे हैं कैंडिडेट, पेपर का पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन पेपर आया कैसा था। सभी चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी, उसके बाद आपको कट ऑफ का पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो जो पोस्ट निकाली थी आयोग ने वो 196 पोस्ट थी सिर्फ इंग्लिश के लिए। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के लिए 196 पोस्ट थी, जिसमें से 98 से 100 एक मंडल में ढाली गई हैं, क्योंकि हमारा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए पोस्टें निकली थी। अब जो इंग्लिश के कैंडिडेट थे जिन्होंने इंग्लिश एलटी का फॉर्म भरा था वो 6500 बच्चे थे। ठीक है, और जो कुल कैंडिडेट थे वो 51,160 कैंडिडेट हैं। तो आप देख सकते हो 51,160 में से 6500 बच्चों ने इंग्लिश के एलटी का फॉर्म भरा है। तो जो बच्चे हैं वो लगभग 65 से 6700 तक के हैं। अब देखते हैं एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे। एक पोस्ट पे कर रहे हैं आपके 33 कैंडिडेट फाइट। ठीक है, एक पोस्ट पे 33 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिसका मतलब एक पोस्ट पे एक ही बंदा रहेगा। जो एक अंदर है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो 32 बच्चे बाहर हुए हैं किसी भी कारणवश से, उनको सिर्फ यही कहा जाएगा कि आप उम्मीद मत छोड़िएगा आप, और बाकी फॉर्म भी निकाले हैं आयोग ने, आप उनकी तैयारी करते रहिए। इसी साल के अंत तक कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव पैटर्न, इसमें कई बच्चे कन्फ्यूज है। नेगेटिव पैटर्न चल क्या रहा है, देखिए। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1.25 मार्क्स का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे? अगर आपने 100 क्वेश्चन किए हैं और आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, 100 में से एक गलत किया, तो आप सोचोगे 99 नंबर तो हैं। 99 नहीं है, आपका 0.25 भी तो जाएगा। एक नंबर तो क्वेश्चन का गया, अब 0.25 जो आपने गलत किया है उसका, तो कितना हो जाएगा ये 98.75। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1.25 का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये मत सोचिए कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो कितने भी कर लो, इसका आगे ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक ही पेपर को बहुत अलग अलग शिफ्टों में करवाया जा रहा हो। जैसे आपके इंग्लिश का था, एक मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया, और अगर इंग्लिश ही शाम की शिफ्ट में भी होता तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कैसा था पेपर? पेपर कैसा था? पेपर देखिए दो चीज़ों से मिलकर बना था, बाल मनोविज्ञान और इंग्लिश। और जो बाल मनोविज्ञान था वो इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा इजी आया हुआ था। बाकी मैं कहा था मैंने, बाल मनोविज्ञान थोड़ा टफ है, तो आप देख सकते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे थे आप उन पर बात कर लेते हैं। जो इस इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर बनाए थे वो कुछ ऐसा था। ठीक है, वेरी इजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का था। जो एवरेज क्वेश्चन थे वो 50 के आसपास थे, और जो पेपर शिफ्ट हो रहा है इसमें वो क्या है, राइट साइड के लिए ज़्यादा हो रहा था, यानी कि हल्का टफ पेपर था। ठीक है, हल्का कठिन पेपर था। अब इसके बेस पे मेरिट कैसी होगी वो देखेंगे, और पेपर में क्या क्या चीज़ कठिन थी क्या सरल थी वो देख लेते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 41, पैराडाइज लॉस्ट। ये तो आप शायद जब से इंग्लिश आप पढ़ना शुरू किए होंगे क्लास 6 या 7 के बाद, उससे पहले तक तो हमारी बेसिक ही थी, उसके बाद से जब भी की होगी आपको पता चल गया होगा कि किसकी है। फिर ये है ए सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, उसे क्या कहते हैं, ये सब आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आप कि जो जॉन कीट है उनका बॉर्न कब हुआ था, ये भी आप जानते हैं। अगला था शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं तो प्राइवेट स्कूलों में कितने % सीट होती है उनकी, ये भी आपको पता था, 25% सीट होती हैं। ठीक है, फिर ये देख लीजिए कि ये थोड़ा कठिन वाला था कि इन हुज मेमोरी डिड टेनिसन राइट इन मेमोरियम, किसकी मेमोरी में लिखा गया था टेनिसन द्वारा ये। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे प्रश्न थे। कुछ इधर राइट स्टोरी एनीमी, ये किसने लिखी थी। ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर आपने पढ़ा है इनके बारे में तो ही आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। तो देखिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जर्नल है, जर्नल 57 के आसपास ही रहेगी। फीमेल की 55 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि ये माना जा रहा है आयोग द्वारा जो आंसर की निकाली गई है उसमें कुछ रॉन्ग है, कुछ आंसर डाउटफुल है। ठीक है, ओबीसी आपकी 56 से 57 ही रहेगी। SC ST आपकी 41 से 45 के बीच फ्लक्चुएट कर रही है अभी। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।